नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 16 सितंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन की गई मिजोरम की पहली ब्रॉड गेज रेलवे लाइन कौन सी है? तो पहली जो मिजोरम की ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है, बैराबी सैरांग रेल लाइन। तो बी ऑप्शन, बैराबी सैरांग रेल लाइन। डिटेल जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैराबी सैरांग रेलवे परियोजना का उद्घाटन किया, जो मिजोरम राज्य की पहली ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है। ये परियोजना 8070 करोड़ की लागत से बनी 51.38 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है और इसे तकनीकी रूप से भारतीय रेल इतिहास की सबसे जटिल परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है। इस मार्ग में 48 सुरंगें हैं, 55 बड़े पुल हैं, 87 छोटे पुल और इस मार्ग का लगभग 54% हिस्सा सुरंगों और पुलों से होकर गुजरता है। पुल संख्या 196, ये 104 मीटर की ऊंचाई के साथ भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पियर बना है। इस परियोजना के तहत 4 नए रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं, होर्टोकी, कावनपुई, मुआलखांग और सैरांग। ये लाइन राजधानी आइजोल को भारतीय रेलवे नेटवर्क से सीधा जोड़ती है, क्योंकि सैरांग आइजोल से केवल 20 किलोमीटर दूर है। आइजोल गुवाहाटी, अगरतला और ईटानगर के बाद रेल से जुड़ने वाली चौथी पूर्वोत्तर राज्य की राजधानी बन गई है। इस उद्घाटन के साथ ही 3 नई रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाई गई है। ये कौन सी है 3? तो सैरांग दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, सैरांग गुवाहाटी एक्सप्रेस और सैरांग कोलकाता एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जो राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 है, तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली के पूसा परिसर में। सी ऑप्शन सही जवाब है। तो 15 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 नई दिल्ली के पूसा परिसर में शुरू हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता की केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। क्वेश्चन नंबर 3, तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन CGGS का 5वां संस्करण किस शहर में 2027 में आयोजित किया जाएगा? 2027 में जो तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन का 5वां संस्करण होने वाला है, तो ये आयोजित किया जाएगा चेन्नई में। तो भारत में आयोजित किया जाना है 2027 में चेन्नई में। तो भारत को वर्ष 2027 में 5वें कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट CGGS कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की मेजबानी का अवसर मिला है और ये शिखर सम्मेलन चेन्नई शहर में आयोजित किया जाएगा। इस निर्णय की जो घोषणा है 11 से 12 सितंबर को रोम इटली में आयोजित जो चौथा CGGS आयोजित किया गया था, तो इस दौरान इसका निर्णय लिया गया, जिसमें 115 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक परमेश शिवमणि को CGGS की अध्यक्षता सौंपी गई है, जो 2027 में चेन्नई में होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 77वें एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किस शो को मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब मिला है द पिट को। तो द पिट शो को सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब मिला है। डिटेल जान लेते हैं। तो 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड का आयोजन 15 सितंबर 2025 को हुआ और द पिट ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है। बेस्ट कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार द स्टूडियो ने जीता है और बेस्ट लिमिटेड सीरीज का जो पुरस्कार है एडोलसेंस ने जीता है। द लेट शो विद स्टीफन कॉलबर्ट ने सर्वश्रेष्ठ टॉक सीरीज का पुरस्कार जीता है और दी टेड ट्रस्ट ने सर्वश्रेष्ठ रियलिटी कंपटीशन प्रोग्राम का पुरस्कार जीता है। कुछ जो प्रमुख अभिनय पुरस्कार हैं, तो ड्रामा में मुख्य अभिनेता का जो पुरस्कार मिला है नोवा वाइल को द पिट के लिए। ड्रामा में मुख्य अभिनेत्री का जो पुरस्कार मिला है ब्रिट लोवर को सेवरेंस के लिए। कॉमेडी में मुख्य अभिनेता का पुरस्कार मिला है
सेठ रोजेन को दी स्टूडियो के लिए, और कॉमेडी में मुख्य अभिनेत्री का जो पुरस्कार मिला है जीन स्मार्ट को हैक्स के लिए। लिमिटेड सीरीज में मुख्य अभिनेता का पुरस्कार मिला है स्टीफन ग्राम को एडोलसेंस के लिए, और लिमिटेड सीरीज में मुख्य अभिनेत्री का जो पुरस्कार मिला है क्रिस्टिन मिलियोटी दी पेंगुइन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के पहले बांस आधारित बायोएथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत का जो पहला बांस आधारित बायोएथेनॉल संयंत्र है तो इसका उद्घाटन किया गया गोलाघाट असम में। तो असम में, गोलाघाट असम में इसका उद्घाटन किया गया। तो प्रधानमंत्री ने असम के गोलाघाट में भारत के पहले बांस आधारित बायोएथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। और इस परियोजना, ये जो परियोजना है ऊर्जा आत्मनिर्भरता और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके क्या आर्थिक प्रभाव होंगे? तो संयंत्र प्रतिवर्ष असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों से 5 लाख टन बांस की खरीद करेगा और ये स्थानीय किसानों और जनजातीय समुदायों को लाभ पहुंचाएगा। इससे असम की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लगभग 200 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन मिलेगा। बांस के बारे में कानूनी सुधार के बारे में बात करें तो भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन के बाद बांस को अब वृक्ष की श्रेणी में नहीं रखा गया है, जिससे इसके कटान और परिवहन पर लगे प्रतिबंध हट गए हैं जो वृक्ष में होते हैं, और किसानों को इसकी खेती करने में आसानी हुई है। एथेनॉल C2H5OH, एथेनॉल एक प्रमुख जैव ईंधन है, एक बायोफ्यूल है जिसे एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। इसका उत्पादन होता है प्राकृतिक रूप से चीनी, मक्का, चावल के किण्वन के फर्मेंटेशन के द्वारा या पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं द्वारा इसे बनाया जाता है एथेनॉल को। एथेनॉल जो सम्मिश्रण है, एथेनॉल ब्लेंडिंग, इसका अर्थ होता है वाहनों में जीवाश्म ईंधन की खपत कम करने के लिए पेट्रोल के साथ एथेनॉल को मिलाना। भारत का लक्ष्य है वर्ष 2025 तक E20 अर्थात 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल का लक्ष्य रखा गया है, और वर्तमान में देश में E10 अर्थात 10% इथेनॉल प्रचलन में है। इससे संबंध जो पहले हैं तो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में लाई गई, प्रधानमंत्री G1 योजना 2019 में, जिसमें 2G एथेनॉल परियोजनाओं के लिए लाई गई थी। एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम 2023 में, विश्व जैव ईंधन दिवस ये प्रतिवर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो 10 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है ISSF वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ISSF वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है ईसा सिंह ने। तो सी ऑप्शन सही जवाब है, ईसा सिंह ने। तो ईसा सिंह ने चीन के निगम्बो में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF वर्ल्ड कप 2025 की महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल में ईसा सिंह ने 242.6 अंक हासिल किए और मेजबान चीन की याओ चियानसुन को मात्र 0.1 अंक से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। ये ईसा सिंह का पहला व्यक्तिगत वर्ल्ड कप स्वर्ण पदक है। इससे पहले उन्होंने काहिरा में, जो कि 2022 में, रजत, और ब्यूनस आयर्स में 2025 में 25 मीटर स्पर्धा में रजत पदक जीता था। तो ये इनका पहला स्वर्ण पदक है। रिदम सांगवान इसी स्पर्धा के फाइनल में ये 5वें स्थान पर रही है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 इसमें भारत ने कुल मिलाकर 4 पदक जीते हैं। तो सी ऑप्शन, 4 पदक जीते हैं भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में। तो भारत ने लिवरपूल इंग्लैंड में आयोजित जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 है तो इसमें 4 पदक जीते हैं। इसमें 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। स्वर्ण पदक विजेताओं की बात करें
तो मीनाक्षी हुड्डा ने महिलाओं की 48 किलोग्राम फाइनल में कजाकिस्तान की नाजिम किजायबाई को 4-1 से हराया। जैस्मिन लेमोरिया ने महिलाओं की 57 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और फाइनल में इन्होंने पोलैंड की ओलंपिक रजत पदक विजेता जूलिया जेरेमेटा को 4-1 से हराया। रजत पदक की बात करें तो नुपुर शोरान, इन्होंने महिलाओं की 80+ केजी में रजत पदक जीता है। और कांस्य पदक विजेता हैं पूजा रानी, इन्होंने महिलाओं के 80 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में राष्ट्रीय अभियंता दिवस नेशनल इंजीनियर डे प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को किस प्रसिद्ध इंजीनियर की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो भारत में प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है और ये मनाया जाता है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के अवसर पर। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय अभियंता दिवस अर्थात नेशनल इंजीनियर डे भारत में प्रतिवर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है और यह दिन देश के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरों और विज्ञानियों में से एक सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, तो सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उनका जन्म हुआ था 15 सितंबर 1861 को कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर जिले के मुद्देनहल्ली गांव में हुआ था और उन्हें आधुनिक भारत की इंजीनियरिंग प्रथाओं का वास्तुकार माना जाता है। उनका प्रमुख योगदान के बारे में बात करें तो कृष्णराज सागर बांध KRS जो बांध है मैसूर का निर्माण किया इन्होंने। हैदराबाद शहर के लिए बाढ़ सुरक्षा प्रणाली की रूपरेखा तैयार की। खड़कवासला बांध जो पुणे में है इसके लिए स्वचालित स्लुइस गेट्स का अभिनव डिजाइन किया। मैसूर साबुन कारखाना, बैंक ऑफ मैसूर सहित कई उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों की इन्होंने स्थापना की। उन्हें 1955 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। विश्व अभियंता दिवस वर्ल्ड इंजीनियर डे की बात करें तो यूनेस्को द्वारा 4 मार्च को विश्व इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है जिसका उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों SDGs की प्राप्ति में इंजीनियरों की भूमिका को उजागर करना। तो दोस्तों ये हो गए आज 16 सितंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और ये सभी नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।